हेलो दोस्तों, हमने ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना पर बहुत सी वीडियोस अपलोड की हैं, आपने देखी भी होंगी। तो उसी सीरीज़ में एक एक्ट हम आपके साथ आज शेयर करने वाले हैं, वो है पिट्स इंडिया एक्ट 1884। तो इसमें क्या क्या हुआ था, ये क्यों स्थापित हुआ था, चलिए जानते हैं। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 इनके 1781 के पास होने के बावजूद कंपनी के प्रबंध में उचित सुधार ना हो सका। अतः ब्रिटिश संसद ने कंपनी के ऊपर अपने नियंत्रण को बढ़ाने के लिए 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया। इस एक्ट ने कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यकलापों को एक दूसरे से अलग कर दिया। राजनीतिक नियंत्रण एवं निरीक्षण के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों की नियुक्ति इंग्लैंड का सम्राट करता था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों की नियुक्ति इंग्लैंड का सम्राट ही करता था। इस प्रकार भारतीय उपनिवेश के दो शासक हो गए, एक कंपनी का निदेशक और दूसरा बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से सम्राट। तो उस समय इंडिया में दो शासक शासन कर रहे थे, एक तो कंपनी का निदेशक बोर्ड और दूसरा बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से सम्राट। तो सम्राट सन 1798 चार्टर ने कंपनी के व्यापार करने की अवधि 20 वर्षों के लिए और बढ़ा दी। तो अब कंपनी की अवधि 20 वर्षों के लिए और बढ़ा दी गई थी। उसके बाद इंग्लैंड से एक और राजलेख आया, वो था 1813 ईस्वी का राजलेख। तो इसमें इंग्लैंड में ने इस राजलेख में क्या क्या चेंजेस किए अपनी ब्रिटिश सरकार के लिए, वो देखते हैं। तो 1813 ईस्वी के राजलेख द्वारा ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के ऊपर नियंत्रण और अधिक बढ़ा दिया। सबसे महत्वपूर्ण कार्य इस राजलेख में यह किया गया कि कोलकाता, बम्बई और मद्रास की सरकारों द्वारा बनाई गई विधियों का ब्रिटिश सरकार को पालन करना अनिवार्य बना दिया। और इस तरह से ब्रिटिश सरकार ने अपने अधिकारियों को नए नए एक्ट के द्वारा भारत में शासन करने के तरीके बताती गई और अपनी कंपनी को और अधिक ग्रो करती गई। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, बाय बाय।